किसी की मेहनत का मोल लगाया जाता है यहाँ, किसी के भविष्य से सौदा किया जाता है यहाँ। जो मेहनत से जीतना चाहते थे उन्हें साजिशों से हराया जा रहा है यहाँ। इसमें इतना भ्रष्ट, यदि एक बार जांच हो जाए जैसे सीजीएल का सीबीआई में जांच, सीबीआई का जांच हो जाए तो मैं आपको अपना 100% देता हूँ, ये सरकार गिर जाएगा। लड़का का दर्द है ना, वो झलका उसमें, हमको भी लगा ऐसा हम कैसे बोल दिए। शायद ऐसा कोई दिन आएगा जब इस देश में कम से कम छात्र तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और वो जो परीक्षा दे रहे होंगे उनको ये भरोसा होगा कि ईमानदारी से जितना उनका आकलन है उनको उतने ही नंबर आएंगे और ईमानदारी से सारी परीक्षाएं होंगी। वायरल होना कोई अच्छा चीज़ नहीं है। आप किस लिए वायरल हुए हैं ये जानना चाहिए। किसी का पीड़ा बता के आप वायरल हो रहे हैं और पहचान बना रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। कि हम सुबह भी जैसे जाते हैं, सुबह लाइब्रेरी निकल जाते हैं, जो मिलता है खाने को, रात को आते एक बार खाते हैं, पता नहीं चलता है कब बैठ के अच्छा से खा रहे हैं। बहुत बड़ा दर्द है झारखंड का, लेकिन समझेगा कौन। व्यवस्था से जो लड़ाई है पूरा व्यवस्था से है, पूरा बदलने का सिस्टम है। आप सिर्फ एग्ज़ाम रद्द कर दीजिएगा, ये हम लोग का परिणाम, एग्ज़ाम रद्द हो गया फिर वैसा ही होगा। लेकिन क्या इससे हमारा न्याय हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। हम रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं और अभी रात को 1 बज रहा है और हमारे साथ इस जेपीएससी प्रोटेस्ट के सबसे वायरल चेहरे, वो व्यक्ति जिसकी एक वीडियो क्लिप देख करके दिल्ली की मीडिया की नज़र इस प्रोटेस्ट पे पड़ी और वो क्लिप जो शायद आपने भी देखी होगी अगर आप जेपीएससी प्रोटेस्ट में इंटरेस्ट रखते हो। भाई हमारे साथ हैं, चेहरा देख के आप समझ गए होंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंडी तिवारी है। चंडी तिवारी भाई, आपकी एक क्लिप जो वायरल हुई और उसके बाद आप एक तरह से चेहरा बने दिल्ली मीडिया के लिए इस प्रोटेस्ट का, और उसी का कारण है कि आज मतलब एक जो सिरा चाहिए होता है वो सिरा आप ही बने और आपकी वो क्लिप वायरल हुई। आप छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं सबकी, लेकिन ये सब बातें सबको पता है कि आपकी क्या मांगे हैं, आप क्या यहाँ क्यों बैठे हो, लेकिन आपकी भी एक कहानी होगी। आप क्या करते हो, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बस इतनी सी बात थोड़ी बहुत आपसे करनी है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपने अभी तैयारी कर रहे हो, अटेम्प्ट क्या क्या आपने अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और 4-5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। इस बार नहीं हुआ और ना कट ऑफ जो जारी करता नहीं हुआ। पता ही नहीं चला कितना कट ऑफ है, जनरल का कितना कट ऑफ है। दुख होता है बहुत, मतलब संघर्ष, मतलब आप समझिए 4-5 हज़ार मिलता है घर से, रूम रेंट लगता है और लगने के बाद जो बचता है पैसा सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसमें से बुक वगैरह बहुत कुछ का लगता है, एडजस्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है, आपको विश्वास बोलते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए कभी कोई मीडिया में नहीं अपना पर्सनल चीज़, लेकिन एक सही बात है कि हम सुबह भी जैसे जाते हैं, सुबह लाइब्रेरी निकल जाते हैं, जो मिलता है खाने को, रात को आते एक बार खाते हैं, पता नहीं चलता है कब बैठ के अच्छा से खा रहे हैं। ऐसा भी स्थिति होता है। तो कभी लगता है कि इतना बड़ा जर्नी जिसमें पता नहीं कब खा रहे हैं कब पी रहे हैं, अपना काम करते हैं और साल भर काम करते हैं और उसमें कोई वैकेंसी निकाला जाता है 103 100 इस तरह वैकेंसी निकाला जाता है और सारा सीटों को मतलब बेच दिया जाता है, हर 1 करोड़ 50 लाख ऐसे रेट में बेच दिया जाता है। कैसा फील होता होगा? अब देखिए, जो आपका पेरेंट्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसका उचित प्रयोग नहीं हो पा रहा है। आपका पेरेंट्स का भी एज हो चुका है। आप कितने साल के हैं? मेरा 29 साल हो गया। अच्छा, मतलब आपके पास अभी 5 से 6 अटेम्प्ट बाकी हैं, 35 साल तक के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और पापा क्या करते हैं आप? पापा कृषक है, एक छोटा किसान है। किसान है, मतलब वही जो किसान से जो भी आयु। बहुत हमारा बैकग्राउंड बहुत बेसिक अच्छा नहीं था। पहले पिताजी थे, गाड़ी थे, वो ड्राइवर थे, तो एज होने के कारण कितना दिन चलाएगा, फिर धीरे धीरे जो ज़मीन थे उसी में जो होता है उसी से किया गया। और तैयारी कितने साल से कर रहे हो? तैयारी हो गया 4 साल हो गया। 4 साल से तैयारी कर रहे हो, मतलब आप ही के ऊपर, आपका कोई बड़ा भाई वगैरह भी? बड़ा भाई है, कोचिंग करता है, लेकिन उतना फिर सही नहीं है क्योंकि सबका कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है इस सिस्टम से। इस सिस्टम ने सबको सताया है, इतना परेशान किया कि सब किसी का एज निकल गया। कितना अटेम्प्ट दे, कितना तक पढ़े, कब तक पढ़ेगा, ऐसा कुछ हुआ। क्या लगता है कैसे सुधरेगा? मतलब आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, भर्ती रद्द हो जाएगी और नए अधिकारी आ जाएंगे, वो अधिकारी भी ठीक से जांच करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब स्टूडेंट कई सालों से इसी तरह का प्रोटेस्ट करते चले आ रहे हैं और इसी तरह से परेशान है। कोई भर्ती परीक्षा कहीं लीक हो जाती है, अभी जंतर मंतर पे हमने प्रोटेस्ट देखा ही, उसके तुरंत बाद ये प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन एक जो परमानेंट सुधार की बात करें तो कैसे आपको लगता है कि क्या है संभव? लगता भी है आपको? देखिए, ये आप किसी के मनसा पर होता है। आपके परिवार में आपके कुछ बच्चे हैं तो नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा से जिए, तो यही है, मानने से होता है। और मानने के बाद ऐसा होता है कि भाव होता है कि ये मेरा अपना है।
अगर वो सोचते हैं कि झारखंड के बच्चा का फ्यूचर को सुधारा जा सकता है तो वो सत्ताधारी पक्ष है, उसको जनता चुना है, वो चुनेंगे। लेकिन सत्ता में कोई भी हो, अगर शिक्षा का व्यवस्था नहीं सुधरेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि हमारा समय जा रहा है, हमारा सब कुछ जा रहा है, फिर भी हमारा जो संघर्ष है उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। आदमी कब तक प्रयास करेगा बोलिए आप? ठीक है, वेदना तो है। देखिए, आप रो के बताएं, हंस के बताएं, कुछ करके भी बताइए, बहुत बड़ा दर्द है झारखंड का, लेकिन समझेगा कौन? व्यवस्था से जो लड़ाई है पूरा व्यवस्था से है, पूरा बदलने का सिस्टम है। आप सिर्फ एग्ज़ाम रद्द कर दीजिएगा, ये हम लोग का परिणाम है। एग्ज़ाम रद्द हो गया फिर वैसा ही होगा, लेकिन क्या इससे हमारा न्याय हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। पूरा न्याय तब होगा जब सिस्टम में बदला जाएगा, सिस्टम को सुधारे। कैसे सिस्टम सुधार होगा? एक एक अधिकारी को बदला जाए। 10-10, 15 साल से एक ही अधिकारी एक ही कार्यालय में काम कर रहा है, क्यों नहीं कोई चोरी करेगा? उसका एक अड्डा बन चुका है उस चीज़ का। बदलना चाहिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी होना चाहिए। एजुकेशन जितना अकाउंटेबिलिटी, जितना पारदर्शी हो उतना। कैसे धांधली क्या हुई, थोड़ा विस्तार से आप बताएंगे? थोड़ा सा आसान। हाँ, देखिए, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी पूरा लिया गया सारा। किस चीज़ के लिए? JPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो खुद लेना चाहिए वो किसी एजेंसी के द्वारा लिया जा रहा है, जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। सबसे पहले तो ये गलत है। दूसरा, इसका इलाज है, देखिए इतना बड़ा चीज़ एग्ज़ाम होकर भी सारा क्वेश्चन, मतलब जो होता है PT एग्ज़ाम हुआ, और PT एग्ज़ाम होने के बाद जितना OMR देखा गया कि OMR को अंदर से भरा जा रहा है, 500 OMR को अंदर से भरा गया, और इतना मिला है इनपुट, और OMR को भरा गया। मतलब कहाँ छूट है? आप क्वेश्चन बाहर वायरल हो जाएगा या कुछ अंदर में हो जाएगा। तो सिस्टम में इतना लूप फॉल्ट है कि इसको सुधारने में जो एक सक्षम क्योंकि JPSC एक संस्था है, वो खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेगा तो अधिकारी फंसेंगे, जेल जाएंगे। तो अपने जिम्मेदारी को मतलब बचाने के लिए वो एक किसी एजेंसी को जिम्मेदारी दे दिया गया है, जो नहीं देना चाहिए। कोई भी हमारा पड़ोसी राज्य है, वो खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो उससे आदमी उसको समझना चाहिए इस चीज़ को, जो कैसे करवाए। बदला JSSC CGL, देखिए JPSC PT रद्द, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा JSSC CGL का है। इसमें इतना भ्रष्ट, यदि एक बार जांच हो जाए JSSC CGL का CBI में जांच, CBI का जांच हो जाए, तो मैं आपको अपना 100% देता हूँ, ये सरकार गिर जाएगा। इस सरकार पूर्णतः गिर जाएगा इसमें। इतना इसमें लूप फॉल्ट है, इतना इसमें धांधली हुआ है बड़ा पैमाने पर। आप लोग जो प्रोटेस्ट पे बैठे हो, तो मैंने देखा कि आप लोग शिबू सोरेन की फ़ोटो लगाए हुए हैं। शिबू सोरेन अमर रहे के नारे लगा रहे हैं, और उनके जो पुत्र हैं अभी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? यही होता है। देखिए, पिता जो संघर्ष किए हैं और उसको जो जिस परिवेश में रखा गया है, तो उस संघर्ष को जो है ना, उस संघर्ष को वो देखा ही नहीं, जो किस तरह हम उठे हैं। जो व्यक्ति संघर्ष को देखा रहता है वो ऐसा नहीं करता है। अहंकारी वही आता है जो होता है ना, जो जिसको पहले से सब कुछ प्राप्त होता है, जब ख़त्म हो जाता है तब पता चलता है कि ये क्या है, क्या हो गया। तो कभी भी सत्ता में रहकर कोई व्यक्ति अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अंत होता है, वो कुछ टाइम के लिए है। तो सोचना चाहिए, परिवर्तन करना हम लोग के लिए सोचना चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद है तुम्हें, केंद्र सरकार से और अपनी सरकार से उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि हम पर कभी तो तरस करेगा, हमको देखेगा सिस्टम, हम गलत बोल रहे हैं तो जांच करे, बताए क्या गलत है क्या सही है। इतना होना चाहिए कि हम जैसे स्टूडेंटों को विश्वास होना चाहिए, ऐसा सरकार काम करे, ऐसा रिफॉर्म लाए, बस वही और कुछ। अच्छा, ये तो पूरे राज्य की बात होगी। तुम्हारा क्या अपना क्या स्टोरी है? तुम कहाँ से, अभी यहीं रांची के रहने वाले हो? कैसे आए पढ़ने वगैरह क्या? धनबाद हूँ। धनबाद। तो वहाँ से 4-5 साल पहले आ गए? हाँ, 4-5 साल पहले। तो घर वाले अब पूछते होंगे कि क्या हो, कब तक हो जाएगा क्या? और अब तो वीडियो तुम्हारा वायरल हुआ, उसके बाद घर वाले फ़ोन वोन किए? हाँ, फ़ोन में बात हुआ, लेकिन क्या बोले? ज़्यादातर हो नहीं पाता। बोला ठीक है जो हो रहा है वो। एक्चुअली मैं था ही नहीं उस दिन, पता कोई लगता है कि हमसे बुलवा रहा है, हो जाता है कभी कभी वैसा, हम सोचते भी कि ऐसे बोले। कोई बात नहीं, अपनी अंदर की बात कहनी ही चाहिए। बोल नहीं ऐसा पाता उसमें हूँ। कुछ गलत बात नहीं। ठीक है, मतलब बोल नहीं पाता हूँ वो सब, लेकिन बाद में पता चलता है हाँ ये दर्द है वो, मतलब उतना जो लड़का का दर्द है ना वो झलका उसमें। हमको भी लगा ऐसा हम कैसे बोल दिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले पढ़ें या सिस्टम से लड़ें। तो जब इतना अत्याचार बढ़ गया था, अब लगना अब निकलना ही पड़ेगा फाइनल। अभी घर वगैरह जाते हो? घर वर नहीं जाता हूँ सर। अरे जाना किस लिए जाना, कोई मकसद ही नहीं है, जाके क्या करें फिर। माँ बाप है वहाँ पे? हाँ जाते हैं, एक दिन कभी होता है, एक दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन ज़्यादातर नहीं रहते हैं। रिश्तेदार पूछते होंगे, घर वाले पूछते होंगे कब? नहीं होता है। नहीं पूछते, नहीं बात करते? कोई बात नहीं करते, जब तक आपका कुछ हो नहीं जाता कोई नहीं होता, आप क्या सुनाएंगे। तो हम ये जानते हैं कि जिसको जो सुनने में अच्छा लगता है वही सुने।
हम क्यों उसको अपना इमोशनल चीज़ सुनाएं और क्यों उसको उतना दुखी करें अगर हम उसको खुश नहीं कर सकते हैं तो। कभी कभी ये भी लगता है कि किसी को रुलाना अच्छा नहीं है, क्यों रुलाए भाई। और एक चीज़ है, वायरल होना कोई अच्छा चीज़ नहीं है। आप किस लिए वायरल हुए हैं ये जानना चाहिए। किसी का पीड़ा बता के आप वायरल हो रहे हैं और पहचान बना रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। नहीं, आप वो पहचान बनाना ही कर, तुम्हारा वो मकसद भी नहीं था, मेरा वो पूछने का सवाल का कोई कारण भी नहीं है। बस एक तुमने जो बात कही वो देश ने सुनी, और एक लाइन है कि कौन सी बात कब कैसे कहाँ कहनी है, ये इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे साथ हुआ, तुमने एक सलीके से एक बात एक कही। लाइन को बहुत, 4 लाइन बहुत महसूस करते हैं, इस सिस्टम के साथ जोड़ते हैं कि किसी की मेहनत का मोल लगाया जाता है यहाँ, किसी के भविष्य से सौदा किया जाता है यहाँ। जो मेहनत से जीतना चाहते थे उन्हें साजिशों से हराया जा रहा है यहाँ। तो यही है, चल रहा है, यही हाल है सिस्टम का। खैर कोई बात नहीं, हम आधी रात में इनसे बात कर रहे हैं, साजिशों से हराया जा रहा है, लेकिन एक दिन सवेरा होगा और नया सूरज निकलेगा, और शायद ऐसा कोई दिन आएगा जब इस देश में कम से कम छात्र तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, और वो जो परीक्षा दे रहे होंगे उनको ये भरोसा होगा कि ईमानदारी से जितना उनका आकलन है उनको उतने ही नंबर आएंगे, और ईमानदारी से सारी परीक्षाएं होंगी। और ऐसे प्रोटेस्ट देश भर में हो रहे हैं, जहाँ भी होते हैं वहाँ हम जाते हैं, यहाँ अभी रांची आए हुए हैं, और जब भी कुछ ऐसा प्रोटेस्ट होगा तो हम भी वहाँ पर खड़े मिलेंगे आपको।